धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत करो, आंखें बंद करो और कुछ पलों के लिए इस दुनिया के शोर से दूर चले जाओ। क्योंकि जो कहानी आज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूं, वो सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है। वो है एक ऐसी शक्ति की कहानी जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं उर्वशी आपका दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल उर्वाशी क्रिएटिविटी में। दोस्तों, आज की कथा बेहद खास है, ज्ञान से भरी हुई और आत्मा को छू लेने वाली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती, इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद दें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर था, महिषासुर, शक्ति का प्रतीक। लेकिन उसे अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसने ठान लिया था कि उसे अजेय बनना है और इसके लिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक न भोजन न पानी, सिर्फ तप, सिर्फ एक लक्ष्य। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, क्या चाहते हो? महिषासुर मुस्कुराया और बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष, कोई देवता मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। लेकिन यही हुई सबसे बड़ी भूल। महिषासुर ने कभी सोचा ही नहीं कि एक स्त्री भी उसका अंत कर सकती है। वरदान मिलते ही उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने पृथ्वी जीती, पाताल जीता और फिर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए। इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। चारों ओर अंधकार छा गया। जब धर्म हारता है तब एक ही शक्ति जन्म लेती है। देवता पहुंचे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास, और तब हुआ वो जो कभी पहले नहीं हुआ था। सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुई मां दुर्गा सिंह पर सवार, अनेक भुजाएं, हर हाथ में अस्त्र। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ युद्ध नहीं, न्याय के लिए आई थी। फिर शुरू हुआ वो युद्ध जो 9 दिनों तक चला। और यही 9 दिन बने नवरात्रि। हर दिन मां ने एक अलग रूप लिया, हर दिन एक नई शक्ति दिखाई। शैलपुत्री, स्थिरता ब्रह्मचारिणी, तप और ज्ञान चंद्र घंटा, साहस कुष्मांडा, सृष्टि की ऊर्जा स्कंद माता, ममता और शक्ति कात्यायनी, युद्ध काल रात्रि, विनाश महागौरी, शांति सिद्धिदात्री, पूर्णता 9वें दिन। अंतिम युद्ध हुआ। महिषासुर अपने असली रूप में आया। रूप बदल बदल कर लड़ता रहा, लेकिन सच्चाई से कोई नहीं बच सकता। मां ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में महिषासुर का अंत कर दिया। और उसी क्षण अंधकार खत्म हुआ, धर्म वापस आया, देवता अपने स्थान पर लौटे। और यही विजय आज हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक सवाल, चैत्र नवरात्रि ही क्यों खास है? क्योंकि यही है साल की शुरुआत, हिंदू नववर्ष का पहला दिन, यानी हर नई शुरुआत मां के आशीर्वाद से। और एक और रहस्य, जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने भी पहले मां दुर्गा की पूजा की 9 दिन तक, तभी उन्हें विजय मिली। यही है चैत्र नवरात्रि का असली संदेश। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, मां को याद करो। जब भी अंधेरा लगे, उनकी शरण में जाओ। क्योंकि मां हमेशा थी, मां हमेशा हैं और मां हमेशा रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।